राम राम जी सारा ने कोरने व्लॉग में आप सबका स्वागत है। भाई आज सुबह उठी तो उठते ही फिर दिल खुश हो गया। भाई देखा बारिश सारी रात की हो रही थी, 2 दिन हो गए लगातार बारिश हो रही है। मौसम ने तो अभी आगे 2-3 दिन की ऐसी ही बता रखी है। कोई ऐसी नहीं धीरे की धड़ाम धड़ाम, जैसे एक बार में जैसे टंकी फट जाती ना और पानी निकलता, ऐसे बारिश हो रही थी इतनी ज़ोर से, क्योंकि आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। टिन्नों पे बारिश हो रही थी, शोर इतना ज़्यादा हो रहा था, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, कुछ भी। फिर जो मैंने गुड़िया का लंच वगैरह तैयार किया, किचन का काम किया, सोचा जाएगी कैसे। एक बार तो हो गया था कि स्कूल ही कैसे जाएगी। फिर सोचा आगे जाके कहीं रोड पर ऊंचाई है, वहाँ पे जाके स्कूटी तक ले जाऊंगी और उसको वहाँ से बिठा दूंगी। फिर उस टाइम तक जो है, जब स्कूल बस आई उस टाइम तक जो है एक बार बंद हुआ था बीच में, तो जो है रोड का पानी है जल्दी उतर जाता है, क्योंकि ऊंचाई पर है तो नीचे ढलान की तरफ, नदी की तरफ जल्दी पानी उतर जाता है। बस दिन में भाई फिर ऐसे ही लेटी रही, तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, मौसम ऐसा हो रहा था। फिर जो है शाम को स्विमिंग लेके गई। स्विमिंग से आते हुए गुड़िया ने फ़ोन कर दिया कि मौसी इधर आ जाओ एक बार शॉप पे। 1-2 सूट लिए, फिर क्रॉकरी की शॉप पे आए, यहाँ से कुछ लेना था। तो मैं तो पहले तो नीचे ही खड़े हो गए थे, फिर कुछ पसंद करना था तो वापस फिर ऊपर बुला लिया, नहीं तो नीचे ही खड़ी हो गई थी। फिर वापस आए, फिर दीदी को याद आया कि जोत के ऊपर ढकने के लिए वो चाहिए, क्योंकि हवा लगती है तो इधर उधर जोत जाती है और हर जगह मंदिर में धुआं ही धुआं रहता है, और जोत की लो जो है एक जगह नहीं टिक पाती है। भाई क्रॉकरी या ऐसे सामान की शॉप पे आ जाओ, ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ ले के जाना ही पड़ता है। क्यों लेके जाना पड़ता है? कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है घर की ज़रूरत के हिसाब से। ना आओ तो ये रहता है चलो काम चल रहा है, चलता ही रहता है। भाई अब मार्केट आ जाओ तो बेफिजूल का खर्चा तो हो ही जाता है। भाई जितना मार्केट कम से, अगर बचत करनी है तो मार्केट कम से कम निकलो, ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाए तो ही निकलो, कि यहाँ आने के बाद कुछ ये देखो वो देखो, और देखने के बाद जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो आंखों के सामने आ जाए तो फिर ये सोचते हैं चलो मार्केट आए हुए हैं तो लेके चलते ही हैं। भाई मेरा तो यही होता है, क्योंकि मैं बहुत बहुत कम ही जाती हूँ कुछ ख़रीदारी करने। जब ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाए तो ही ज़रूरी जाना पड़ता है। गुड़िया के काम के लिए तो जाना पड़ता है, वैसे नॉर्मली मैं जाती नहीं हूँ। वही फिर यहाँ से लिया जोत का सामान, कुछ एक और बर्तन वर्तन कुछ जो दीदी ने और लड़की ने और बहू ने कुछ घर के ज़रूरी सामान थे वो चेक किए। भाई फिर सोचा चलो देवते के साथ थोड़ी मस्ती करके आएंगे। उसके लिया था एक नीचे से उसकी मामी ने टॉय था, जो कार थी। कार उसकी फेवरेट चीज़ है, पर कार के आगे जो है मगरमच्छ का मुंह लगा हुआ था। जाते ही उसको दिया, उसने तो हाथ ही नहीं लगाया। मुझे खाएगा मुझे खाएगा मुझे खाएगा। मैं उसी टाइम उसको फिर से वापस लेके आई शॉप पर चेंज कराने के लिए। तो इन्होंने क्या कहा कि हम तो टॉय को जो है तो चेंज करते ही नहीं हैं। मैं कहा भैया आप ऐसे क्यों नहीं चेंज करोगे, हमारे बच्चे को तो सदमा लगने को हो रहा है, ऐसे कैसे चेंज क्यों नहीं करोगे? देखो ना हाथ ही नहीं लगा रहा है। मैं अपने देवते को लेगी साथ है कि भाई ये देखो ये हाथ ही नहीं लगा रहा है, जब बच्चे के लिए ही लिया है वही खेल ही नहीं रहा है। फिर पहुँचे घर, इसको इसके साथ की मस्ती। वो आ गई मामी। सॉरी बोलेगा ना नोनी? बोलेगा ना? पहले बता, सॉरी बोलेगा ऐसे? गाड़ी में आया। हाँ। सरप्राइज लेके आए? फुफाइज लेके आना है। कुछ तो लाए हैं नोनी के लिए मामी, कुछ तो लाई है मामी। रात के बज गए होंगे 9। स्विमिंग आने के बाद मैंने बनाया है गुड़िया का ये एक प्लाजो बनाया। ये देखो कितना सुंदर डिज़ाइन बनाया है ना। ये देखो कटवर्क भी, पहले कटवर्क दिया है। अब ये क्या देते कटवर्क में क्या है, ये देखो दोनों तरफ के कटवर्क बराबर हैं, चाहे आप बीच से कहीं से सेंटर से कहीं भी से आप पकड़ लो तो हर जगह से बराबर ही आपको दिखेंगे, कहीं से भी पकड़ो आप। और फिर मैंने ये इसमें जो जॉइंट लेस दे दी है, क्योंकि इसके शर्ट में जो है लेसिस का काम है, तो मैंने इसमें भी ये लेस दे दी है।
देखिए कितना सुंदर लग रही है बनने के बाद। बस अब यही बड़ी है, साथ में वीडियो बनानी पड़ा है तो लेट काम हो रहा है। ये दोनों में ये हाफ बेल्ट और हाफ लास्टिक में ये प्लाजो। देखिए साइड पॉकेट लगाई है। ये देखिए जो तिरछी जो पैंट जेंट्स पैंट में जो पॉकेट होती है ना, मैंने वो लगाई है। देखो इस पर प्रेस के साथ नहीं बिठाई मैंने। ये पॉकेट जो थोड़ी डीप भी बन जा है, वह वैसी वाली तो पॉकेट वो फिर ज़्यादा नीचे जाके सीधी जो यहाँ लगाते हैं वो इतनी डीप नहीं बन पाती, ये ज़्यादा डीप बढ़ जाती है, अच्छी भी लगती है। और ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये जो है लास्टिक जो लगी हुई है, जैसे रेडीमेड प्लाजो में आती है। अब ये बनाऊंगी मैं खाना, क्योंकि खाना देखूंगी कितना बनाना है। ये भी खीर बनाई थी, मांस थी ना, इन्हें तो यही खाई है पापा बिटिया ने, ख़त्म कर ली। मैं देखूँ रोटी कितनी बनाई है। दाल रखी थी, दाल बनाई थी। ये तो साफ़ नहीं करते मेरे, तो ये ऐसी चीज़ें ऐसे नहीं रखी जाती, मैंने साफ चाटनी पड़ेगी। तो मैं तो चाटा करूँ, कौन कौन चाटा और चाटा कर ज़रूर बताइए। दो तीन ही रोटी सेकनी पड़ेंगी, 3-4 रोटी सेकूँगी। अब दाल रखी है। ये सुबह मरवे का ऊपर का फूल तोड़ा था, ये देखो। मरवा अगर हरा रखना ना, हरा तो उसको ऊपर जो फूल आओ ना उसमें तोड़ लो, और इसने चाय चुई में डाल लो, चटनी में डाल लो, किसी चीज़ में डाल लो, बहुत अच्छा रहे। और मरवा दिखाऊंगी मैं अपना सुबह, बिल्कुल हरा रहेगा। मुझे भी ये टिप्स किसी ने बताया था, सूख जाया करता सारा मरवा, पत्ते नहीं रहा करते तो। और ये फूल तोड़ने के बाद हर मौसम में वो हरा भरा रहा है। दाल भी रखी है काफ़ी सारी, तो मैं सेक लूँगी रोटी। तो फ्रीजर में शिमला बन जाए, देखियो इतनी बर्फ़ जमा दे, इतनी क्यों जमा हुआ है भाई समझ नहीं आती। हर तीसरे दिन बंद करना पड़ जाए। मैं बना लूँ 3-4 रोटी। और भाई आज के व्लॉग में इतना ही, कल देखते हैं।